हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन। स्टार्टेड। हमें इंट्रोडक्शन से पहले ना ये कुछ बेसिक टॉपिक्स पता होने चाहिए। पॉलिनोमियल, इक्वेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट, पावर और डिग्री, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें पता मतलब समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 3x + 4y + 8। ठीक है, ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो इसमें देख रहे हो जो नंबर्स है, जैसे 3 है, 4 है, 8 है, तो ये नंबर्स क्या हैं? कांस्टेंट। इन नंबर को क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट। ऐसे देखो यहाँ y है और x मतलब x और y है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल्स। तो वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ y की वैल्यू भी कुछ हो सकती है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल। ऐसे ही देखो 3 आप यहाँ लिखो या फिर 3 आप ऐसे अलग से लिखो, 3 तो 3 रहता है, तो 3, 4, 8 ये क्या है? कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो ये जब वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में लिखते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट को साथ में लिखते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं हम टर्म। ठीक है। और वो टर्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट हो। देख लो जैसे यहाँ क्या है, ये टर्म है एक जिसमें सिर्फ कांस्टेंट है, तो इस टर्म को क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट टर्म। तो देखो आपको अभी तक क्या पता चल गया? वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है। अब यही टर्म्स को हम विद द हेल्प ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन लिखें तो वो क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल। जैसे कि मैंने जब ये 3x एक टर्म हो गया, ये 4y एक और टर्म हो गया, इन दोनों को किसकी मदद से लिखा? प्लस की मदद से, +8। तो ये पूरा मिलके क्या बन गया? पॉलिनोमियल। तो ये पूरा क्या हो गया? पॉलिनोमियल। जरूरी नहीं है पॉलिनोमियल में 3 टर्म ही हो, मैं सिर्फ ये लिखता तो ये भी पॉलिनोमियल है। अगर मैं सिर्फ 3x + 8 लिखता तब भी पॉलिनोमियल था। ठीक है। अब इसी पॉलिनोमियल के इक्वल टू 0 कर दे, इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाता है? तब इस पूरे को क्या बोलेंगे हम? इस पूरे को इक्वेशन। तब इसे क्या बोलते हैं? इक्वेशन। तो आपको अभी तक क्या क्या पता चल गया? टर्म क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म, पॉलिनोमियल और इक्वेशन। अब इस टर्म में जैसे ये टर्म है 3x, अब मैं बोलता हूँ x की पावर क्या है। तो जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सपोज करो मैंने लिखा 3x² + 2y³ + 8 = 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन लिख ली मैंने। अब मैं पूछता हूँ y की पावर क्या है। तो y के ऊपर जो लिखा हो ना वही क्या होती है? इसकी पावर। तो इसमें y की पावर क्या है? 2। ऐसे ही मैं इसमें पूछ लेता हूँ x की पावर क्या है? 2। इसमें y की पावर पूछ लेता हूँ, क्या होगा? 3। अब अगर मैं कांस्टेंट टर्म, देखो ये क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो इस कांस्टेंट टर्म की अगर पावर पूछ लेता हूँ तो क्या होगी? हमेशा 0। अगर मैं कांस्टेंट टर्म में कभी भी पावर पूछता हूँ तो उसकी पावर क्या होगी? हमेशा 0। ठीक है। अब देखो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन की पूछता हूँ, इस पूरे इक्वेशन की पावर पूछता हूँ, तो पावर नहीं, उसे हम डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री को अगर कोई बोलेगा डिफाइन करने के लिए, तो डिफाइन कैसे करोगे? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। तो देखो इस पूरे इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा पावर है वेरिएबल पे, तो देखो इस वेरिएबल पे क्या है? 2, इस वेरिएबल पे क्या है? 3, इस वेरिएबल पे क्या है? 0। तो यहाँ जो हाईएस्ट पावर होगी 3 है, तो वो क्या हो गई? डिग्री। समझ में आया? और देखो ये और कंपलसरी है कि डिग्री हमेशा वेरिएबल पे होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट पे हो। सपोज करो मैं यहाँ एक और एग्जांपल लेता हूँ। देखो इस साइड मैं लिख लेता हूँ 3x² + 8y + 2⁵ = 0। अब मैं पूछता हूँ इस इक्वेशन की, ये जो इक्वेशन लिखा है मैंने, इसकी डिग्री बताओ, इसकी डिग्री। तो आप क्या बोलोगे? 5। नहीं यार 5 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट। पर हमारी डिग्री हमेशा किस चीज की चेक करते हैं हम? वेरिएबल की। तो यहाँ वेरिएबल क्या है? देखो एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। इसकी क्या है पावर? 2। इसकी पावर क्या है? 1। अब 2 और 1 में से क्या बड़ा होता है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। ये हमारा आंसर। अब देखो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1। देखो जो मैंने अभी बताया ना आपको, डिग्री क्या होता है? डिग्री हाईएस्ट पावर। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री हमेशा 1 हो, तो उस इक्वेशन क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अब देखो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? 1 वेरिएबल में भी हो सकता है, 2 वेरिएबल में भी। तो 1 वेरिएबल को हम कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 3x + 8 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन है और इसमें देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1, जो कि x² 1 है।
तो ये वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है। ऐसे ही अगर मैं सिर्फ ये भी लेता हूँ 3x इक्वल टू 0, तो क्या ये भी वन वेरिएबल का है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल? हाँ है। अगर मैं इसी की जगह पे ऐसा कोई इक्वेशन लेता हूँ 2x² प्लस 4 इक्वल टू 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसकी पावर क्या है 2, पर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 1। समझ में है? ऐसे ही टू वेरिएबल के क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी इक्वेशन जैसे आपने ऐसे लिख दिया 7x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो देखो ये इसकी पावर क्या है, हमेशा इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इधर 1 है इधर भी 1 है, तो इस पूरे इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है 1। और इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, देखो एक वेरिएबल ये हो गया और एक वेरिएबल ये, तो इसमें वेरिएबल कितना हो गया 2, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ आपको। 7 नहीं लेते अब, चलो 4x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है टू वेरिएबल। अगर मैं इसी की जगह पे ऐसे लिख देता हूँ 4x² प्लस 8 इक्वल टू 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? नहीं। ये क्योंकि इसकी पावर 2 हो गई, बल्कि हमारी कहाँ डेफिनेशन में क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1। अब हमें क्या जानना है, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का जान लेते हैं। तो देखो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है, हमेशा ax प्लस बी इक्वल टू 0। ये किसका है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि आप कोई सा भी लिख के दिखाओ। सपोज करो मैंने ये लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो देखो a क्या है 4x प्लस b क्या है 8 इक्वल टू 0। आप कहोगे यार ये तो चलो मैच हो गया, पर अगर मैं लिख देता हूँ 4x इक्वल टू 0, तो इसमें कहाँ मैच हो रहा है, तो इसमें देखो a क्या हो गया 4, b क्या हो गया x, x क्या हो गया x, b क्या हो गया 0 और इक्वल टू 0। समझ में आए? तो सारे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म आपसे कोई पूछ ले तो वो क्या होता है, ax प्लस बी इक्वल टू 0। ऐसे ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि आप जितनी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लिखोगे वो सारी ऐसी ही लिखी जाती है। जैसे मैंने 7x प्लस 8y प्लस 0 प्लस 8 इक्वल टू 0 ये लिखा, तो ये देखो ये इससे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं ये ना लिख के सिर्फ ऐसे लिखता 7x प्लस 6y इक्वल टू 0, तो इसमें c क्या हो जाता है 0। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल टू वेरिएबल में कंडीशन क्या है कि a 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर सपोज करो मैं ये 0 कर देता हूँ और ये भी 0, तो हमारा क्या आएगा डायरेक्ट c इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रहा ही नहीं। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी बोलता है कि आप चेक करो कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, ये वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है, आप क्या चेक करोगे इसका जो कोफिशिएंट है वो 0 तो नहीं है। इसका कोफिशिएंट देखो यहाँ क्या है 1 और यहाँ क्या है 7, तो 0 नहीं है, यानी कि ये वेरिएबल है, आप ऐसे यस लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या है, ये जो आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दे रखा है ना 2x 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसके इतने सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि हम गिन नहीं पाएंगे, यानी कि इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी सॉल्यूशंस निकालेंगे कैसे, तो इसका सॉल्यूशंस निकालने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसा एक टेबल बनाते हैं। ये मैंने टेबल बना लिया। अब इसमें क्या करते हैं, ये इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, तो इसमें किसी भी एक वेरिएबल की x या फिर y, किसी भी एक वेरिएबल की हम वैल्यू पुट करते हैं। आपकी मर्जी, आप कुछ वैल्यू पुट कर सकते हो, पर जनरली 0 पुट करने से आंसर जल्दी आता है। तो मैं x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ 0। ठीक है, x की वैल्यू मैंने 0 पुट की, तो यहाँ 3x की जगह पे क्या पुट करूँगा 0 प्लस 2y इक्वल टू 12। अब इधर से मैं y की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, तो 3 इंटू 0 क्या होता है 0 प्लस 2y इक्वल टू 12। अब इधर से देखो 0 प्लस 2y क्या होता है 2y इक्वल टू 12। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में, तो 12/2। अब ये 2 इससे कट गया तो क्या आएगा 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6, मैं उसे यहाँ लिख लूँगा। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्या करूँगा मैं, अब फिर मैं आपकी मर्जी, देखो जरूरी नहीं हर बार x की वैल्यू पुट करो,
कभी आप y की पुट कर सकते हो, कहीं भी x की भी। अगर आपको मन है x का ही करना है सब, तो आप सिर्फ x का भी कर सकते हो। अगर आपको मन है सिर्फ y का करना है तो सिर्फ y का भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आप देखो इधर y का पुट करके दिखाता हूँ। अब मैं y को 0 ले लेता हूँ, आपकी मर्जी, आप 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, 0 लेने से क्या होता है, आंसर थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, 3x प्लस 2y की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 0 इक्वल्स टू 12। अब इधर क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2 इंटू 0 क्या होता है, 0 इक्वल्स टू 12। ये 3x प्लस 0 क्या होता है, 3x इक्वल्स टू 12। अब देखो इधर 3 मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो 12 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 4 जाए 12, x की वैल्यू क्या आ गई, 4। आप सपोज कर, आप ना जितनी मर्जी उतने पॉइंट्स ले सकते हो, पर जनरली हम कितने पॉइंट्स लेना होता है, मतलब कितने आंसर्स निकालना होता है, 2 या फिर 3। ठीक है, तो अब मैं थर्ड वाला भी निकाल के देखते हैं। आप सपोज करो मुझे x की वैल्यू 1 लेनी है, अगर मैं x की वैल्यू 1 नहीं सॉरी 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप 1 भी ले सकते हो, पर 1 में डेसिमल में आंसर आता, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो इधर 2 में वैल्यू पुट करते हैं, तो 3x की जगह पे 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 12, तो 3 2 जा 6 प्लस 2y इक्वल्स टू 12। अब इधर से 6 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में, तो 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 6, तो 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 6 कितना होता है, 6। अब इधर से y क्या आ जाएगा, 6/2, तो 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो हमारे, अगर आपको पूछेगा इस इक्वेशन के मुझे 3 आंसर्स बताओ, तो आप कैसे लिखोगे, तो इस इक्वेशन के 3 आंसर क्या क्या है, 0,6 4,0 एंड 2,3। तो हमेशा x वाला पहले लिखते हैं और y वाला बाद में, ऐसे ही x वाला पहले y वाला बाद में, x वाला पहले और y वाला बाद में। तो ये तीनों क्या हमारे आंसर्स। मैंने लास्ट स्लाइड में एक चीज बताना भूल गया था कि अ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हैज यूनिक सॉल्यूशन। जैसे 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन पे कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। वैसे ही लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में कितने सॉल्यूशंस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे रेस्टोरेंट पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।